गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज क्लिप बना चुका हूँ, चाहे वो टेंस से हो, नरेशन से हो, वॉइस से हो, वर्ड्स हो, सेंटेंसेज हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। देखिए, आप सभी वीडियोज को एक एक करके देखिए, आपको बहुत सारा लाभप्रद होगा अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो। अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इंग्लिश का कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है। हर एक पॉइंट को सर्च करके देखिए। अगर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो क्लिप बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक का सभी वीडियो क्लिप का, ठीक है ना, एक मतलब कि श्रेय अगर जाए ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो वर्ड्स होता है। श्रेय मतलब क्या, वो कैसे बनता है, तो वर्ड्स के माध्यम से बनता है। और मैं मतलब कि किसी भी वीडियो क्लिप में या अंग्रेजी का किसी का भी वीडियो क्लिप आप देखेंगे तो उसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज जरूर मिलेगा, और वो होगा वर्ड्स। अगर आपके पास वर्ड्स है ना, वर्ड्स मतलब कि भंडार है, वर्ड्स का कलेक्शन है, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा अंग्रेजी सीखने के लिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा अंग्रेजी सीखने के लिए। इसलिए वर्ड्स को हर तरह संभवतः जितना हो सके उतना वर्ड्स को कंज्यूम कीजिए और ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई परफॉर्म योर इंग्लिश इन सोसाइटी। आई होप यू हैव गॉट राइट। सो टुडे वी हैव गॉट दैट हियर वर्ड्स। आज हम लोग यहाँ जो स्टडीज करेंगे वो वर्ड्स के बारे में ही स्टडीज करेंगे। वर्ड्स के बारे में ही स्टडीज करेंगे। वर्ड्स क्या है, तो देखिए यहां पर है, मतलब सेल्फ से रिलेटेड है, स्वयं कहिए, अपना कहिए, उससे रिलेटेड शब्द है, ठीक है ना। इसको देखिए, अगर समझ में आए तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में उतार लीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए। नोटबुक में उतारने से नहीं होगा, रिपीट करने से होगा। बार बार जितना रिपीट करेंगे अपने जुबान पर, जितना रिपीट करेंगे अपने नोटबुक पर, जितना रिपीट करेंगे अपने कलमों से, उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा, यानी लाभदायक होगा। उतना ही आप इजिली इसको कहीं परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ से टोटल वर्ड्स में ही सेल्फ है, टोटल वर्ड्स में ही सेल्फ है। मेहनत लगा है डिक्शनरी से, कई मतलब मेरा कोई रिसर्च नहीं है, डिक्शनरी से खोजा हुआ है, एक एक करके वर्ड से जो सेल्फ से रिलेटेड है खोजा हुआ है, और एक जगह मैं मतलब लिख कर टाइप करके यहाँ आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूं, यानी आपको बता रहा हूं। आसान है, मेहनत हम पर छोड़ दीजिए, सीखना आप अपना जारी रखिए। मेहनत हम पर छोड़िए, मेहनत हम करते हैं, सीखना अपना जारी रखिए और सीखने के पीछे मेहनत कीजिए। सीखना और मेहनत करना दोनों आपको बहुत सारा बेनिफिट्स करा सकता है, राइट। तो यहां पर लिखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस का अंग्रेजी क्या होगा, आत्मविश्वास, ठीक है ना। आई कैन स्पीक विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूं। यू कैन ऑल्सो स्पीक विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप भी आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। नेवर नेवर जज विद सेल्फ, आई मीन द रेस्पेक्ट, कभी भी सेल्फ आत्मसम्मान के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेवर प्ले विद द सेल्फ रेस्पेक्ट, राइट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, ठीक है ना, हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसका वजूद रखना चाहिए, राइट। दे आर आफ्टर सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर। ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड ऑन द सेल्फ सफिशिएंट, हमेशा आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है ना। हाँ, आत्मनिर्भर बनिए। दूसरे का किया हुआ कार्य में भी गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन खुद का किया हुआ कार्य गलत नहीं होता है, या तो सही होगा और नहीं तो सीखने का मौका देगा, सीखने का मौका देगा। तो सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर। दे आर आफ्टर सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब आत्मसंतुष्ट। एवरीबॉडी शुड सेल्फ सेटिस्फाइड, सबको आत्मसंतुष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जितना है उतने में संतुष्टि बनाकर रखना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द सेल्फ सेटिस्फाइड। आत्मसंतुष्ट का अंग्रेजी क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड। दे आर आफ्टर सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। एवरीबॉडी शुड हैव जस्ट सेल्फ कंट्रोल। सभी व्यक्तियों को, सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को आत्म कंट्रोल रखना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है ना। अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो आत्मनियंत्रण का अंग्रेजी क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। क्या होता है,
सेल्फ कंट्रोल। देयर आफ्टर सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। इसमें सब आत्म से ही जुड़ा हुआ है, खुद से ही जुड़ा हुआ है, स्वयं से ही जुड़ा हुआ है, राइट। तो क्या करेंगे, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मा की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, अपनी आत्मा की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। यू आर ऑनर ऑफ योर सेल्फ डिफेंस, यू आर ऑनर ऑफ योर सेल्फ डिफेंस। आप अपनी आत्मा की रक्षा का आप खुद ऑनर है कि आपको कैसे रक्षा करनी है, राइट। तो क्या होगा, सेल्फ डिफेंस मतलब होता है आत्मरक्षा। देयर आफ्टर सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट मतलब आत्म संयम, संयम रखना चाहिए अंदर। संयम मतलब संतुष्टि, संतुष्टि का दूसरा प्रारूप है, दूसरा रूप है। तो क्या बोलेंगे, आत्म संयम का सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट मतलब आत्म संयम, सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है ना, आत्म बलिदान। सेल्फ सेक्रीफाइस शुड बी हेल्ड इन योर वर्क, इन योर प्रायोरिटी। आपकी जिसमें प्राथमिकता है, आपका जो वर्क है उसमें क्या होना चाहिए, आत्म बलिदान होना चाहिए। देयर आफ्टर यू कैन गेट सक्सेस इन योर वर्क, इन योर बिजनेस, ठीक है ना, तब आप सफल हो सकते हैं। आत्म बलिदान जब तक नहीं करेंगे किसी कार्य में, जब तक आत्मा को नहीं झोंकेंगे, उसमें नहीं लगाएंगे, आई थिंक यू कांट बी सक्सेस इन योर लाइफ, राइट। तो व्हाट शुड बी इंग्लिश ऑफ आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइड, सेल्फ सेक्रीफाइड। देयर आफ्टर सेल्फ एश्योरेंस, आत्मआश्वासन। जब भी आपके अंदर विपदा आए, आप पर दुखों का पहाड़ टूटे, आत्म आश्वासन देना चाहिए, खुद को आश्वासन दो, खुद को। दूसरा कोई आकर हल्का आपको आश्वासन दे दे तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन जब जिस समय आप खुद को आश्वासन देना शुरू करें, समझिए कि दुनिया पर विजय प्राप्त करना स्टार्ट करती है, राइट। तो आत्मआश्वासन का क्या होता है, सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस। देयर आफ्टर सेल्फ एश्योर्ड, आत्मविश्वास। नेवर बी ब्रोकन द सेल्फ एश्योर्ड, कभी भी आत्मविश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। जस्ट शुड बी जस्ट कैंडल, ये क्या होना चाहिए, कैंडल की तरह होना चाहिए, खुद को जलाकर दूसरे को रोशनी देता है, ठीक है ना। तो सेल्फ एश्योर्ड, आत्मविश्वास। देयर आफ्टर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है ना। आत्म जागरूकता, हमेशा आत्म जागरूकता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को आत्म जागरूकता होना चाहिए। जागरूकता आएगी कहां से, किताब पढ़िए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आत्म जागरूकता, आत्म चेतना, आत्मबोध ऑटोमेटिक जागरूक होते चला जाएगा, राइट, ऑटोमेटिक जागरूक होते चला जाएगा। तो सेल्फ अवेयरनेस हमेशा बरकरार रखना चाहिए। देयर आफ्टर सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों वर्ड एक ही है। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान। मैंने शुरू में ही बोला कि सब चीज से खिलवाड़ कर लेना, आत्मसम्मान से कभी सौदा और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राइट। तो व्हाट इज इंग्लिश ऑफ आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। देयर आफ्टर स्वनिर्मित, स्वनिर्मित मतलब खुद से बनाया हुआ चीज, खुद से बनाया हुआ वस्तु, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ मेड। इट इज सेल्फ मेड, ये सेल्फ मेड है। क्या है, सेल्फ मेड, खुद से बनाया हुआ। दिस एप्लीकेशन, दिस मैटर जस्ट गॉट द सेल्फ मेड, ये सेल्फ मेड बना है। दिस हाउस, दिस चेयर, इट इज मेड सेल्फ मेड। ये कैसे बना है, सेल्फ मेड से बना है, स्वनिर्मित। सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान या आत्मसम्मान। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम या जैसे यहां भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो स्वाभिमान बोलिए, आत्मसम्मान बोलिए, बात की है। तो कभी भी अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभिमान के चक्कर में स्वाभिमान को दांव पर लगा देते हैं, राइट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब स्वाभिमान या आत्म। सेल्फ सर्विस, स्वयं सेवा, आत्म सेवा। मैं यहां सेल्फ सर्विस देता हूं, मैं आपको सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो सेल्फ सर्विस का क्या होगा, स्वयं सेवा, आत्म सेवा। और सेल्फ प्राइड, आत्म गौरव, आत्म गौरव। भले बाहर से आप गौरवान्वित होके चाहे नहीं होके, खुद से गौरवान्वित जरूर होना चाहिए। अ टाइम विल कम ऑटोमेटिक, इट विल एक्सपोज इन द पब्लिक, इन सोसाइटी, सेल्फ प्राइड, आत्म गौरव। आई होप यू हैव गॉट द काइंड्स ऑफ द वर्ड्स, राइट। मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप ये सभी वर्ड्स समझ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और सेल्फ से रिलेटेड और भी अगर वर्ड्स हैं आपके माइंड में, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, तो नीचे कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं। मैं जरूर उसको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में फिर जब मैं इसको रिपीट करूंगा फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये अंग्रेजी का बहुत ही एसेंशियल लेसन, बहुत ही एसेंशियल वर्ड्स आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, एक नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।